का ज्ञान सबके लिए है, सब मानव समाज के लिए है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। तो जैसे हजरत मोहम्मद जी को एक जबरील नाम का देवता एक बुराक नाम के जानवर पर खच्चर जैसे बैठा के ऊपर ले गया जन्नत में, और जन्नत में क्या देखा कि बाबा आदम बैठे, हजरत मूसा जी, हजरत ईसा जी, हजरत इब्राहिम, हजरत दाऊद वहां मिले और उनसे मिले। वो जा करके जन्नत में उनको नमाज पढ़ाई, बाबा आदम से बात करी। तो बाबा आदम और कैसे पहुंच गए? वो तो कब्र में रहने चाहिए थे, क़यामत आई नहीं है अभी। आप दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यहाँ से छपी है, देखिएगा। मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी, अनुवादक नसीब गाजी फलाई, मकरतबी मकतबा इस्लामी पब्लिशर नई दिल्ली से। यहाँ देखिएगा, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिंदी, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट, प्रकाशन नंबर 81, सर्वाधिकार प्रकाश। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू से इसकी हिंदी की गई है, ये यहाँ से छपी है और ये यहाँ से मुद्रक है इसका। अब इसमें आपको ले चलते हैं, थोड़ा सा दिखाएंगे, ज्यादा नहीं, संकेत बहुत है समझदार को। 164 पृष्ठ दिखाते हैं इस पुस्तक के। यहाँ लिखा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे, अल्लाह ने उनको जो बड़ी बड़ी नेमत दी थी उनका जिक्र करने लगे और बैतुल मकदिस से आकाश पर जाने का हाल सुनाया। वहाँ कुदरत के जो जलवे देखे थे उनको भी बयान किया। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि इस तरह हजरत जबरील अलैहि मुझे पहले आकाश पर ले गए। वहाँ इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहि मिले। उनका हाल यह था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते और हंसने लगते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भी भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद के कर्म थे और बाईं ओर उसके बद के। हजरत आदम अलैहि ने आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को देखा तो बोले, तुम्हारा आना मुबारक है नेक नबी, है नेक बेटे। आप सल्लल्लाहु ने पूछा, जबरील यानी हजरत मोहम्मद ने जबरील देवता से पूछा, ये कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया, जबरील ने बताया कि ये आदम अलैहि है, हजरत आदम है, इस सारे इंसानों का बाप। फिर जबरील अलैहि आपको दूसरे आकाश पर ले गए। अब देखो, एक तो इस ये सिद्ध होगी कि जिस जन्नत में ये कुरान शरीफ के आधार से ये जो नमाज आदि पढ़कर जाना चाहते हैं जन्नत में, वहाँ गए हुए प्राणी कितने सुखी। बाबा आदम को ये सुप्रीम मानते अपना, और वो जन्नत में बैठा है, एक बार तो रो रहा है, एक बार हंस रहा है, क्योंकि अब देखो इनकी यह थ्योरी भी गलत सिद्ध होगी कि जब क़यामत आओगी जब सारे पैदा किए जाएंगे, इतने इसका वहाँ रहेंगे। अब ये अब आदम की सारी संतान ऊपर जा रही, और ये हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम, दाऊद, और ये सारे ऊपर बैठे। अब दिखाते हैं आगे। तो कहने का भाव ये है कि तू वो उस जन्नत ने के चाटे, वहां भी दुखी हो आदम, कभी रो रहा है कभी हंस रहा है, कैसी को जन्नत कहते हैं? यह साधना गलत है। जहाँ ये जाते हैं वो ये काल का लोक है, ये पितर लोक है, और वहाँ एक तरफ पितर लोक है, एक तरफ स्वर्ग है, एक तरफ नरक है, वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो ये पितर लोक में बैठे हैं सारे, तो वो खा के वो जन्नत, जब वहाँ भी दुखी सबका, इनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हजरत आदम वहाँ बैठा, कभी रो रहा कभी हंस रहा, इसी को जन्नत कहते हैं। कहते हैं वहाँ दुख नहीं, इस तो बड़ा दुख और क्या होगा, सुख का सांस नहीं वहाँ पर। अब ये जन्नत है, इसको जन्नत कहते। देखो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे थे, ये सारा बता दिया। उन्होंने फरमाया कि मुझे पहले आकाश पर ले गया। वहाँ इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहि मिले। उनका ये हाल था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते, स्वर्ग की तरफ देखे तो अच्छी संतान को देख कर हंसने लग जाते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद के कर्म थे, बाईं ओर बद के, निकम्मे के। हजरत आदम अलैहि ने आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को देखा और बोले, तुम्हारा आना मुबारक हो नेक नबी, नेक बेटे। अब जब आप सल्लल्लाहु ने पूछा, जबरील ये कौन है? तो जबरील ने जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया कि ये आदम अलैहि है, सारे इंसानों का बाप। अलैहि आप सल्लल्लाहु को दूसरे आकाश पर ले गए, फिर तीसरे पर आगे बढ़ते गए। आप सल्लल्लाहु जिस नबी के पास से गुजरते, ये मनमोहक शब्द कानों में गूंजते, तुम्हारा आना मुबारक है नेक नबी, है नेक भाई। इस तरह आप सल्लल्लाहु सातवें आसमान पर पहुंच गए। वहाँ हजरत इब्राहिम अलैहि मिले।
और देखते ही बोले, तुम्हारा आना मुबारक हो, है नेक नबी है, नेक बेटे। आप सल्लल्लाहु आगे बढ़े और आगे बढ़े और बढ़ते गए। रास्ते में सौंदर्य के रूप भी देखे, प्रकोप के दृश्य भी, हजारों फरिश्ते भी नजर आए। ये हजारों देवता भी हैं, उनके भी, मुसलमानों के भी देवता, फरिश्ते माने देव और सजदे में पड़े हुए रब का गुणगान कर रहे थे। बढ़ते बढ़ते आप अल्लाह के सिंहासन के करीब पहुंच गए, पर्दे के पीछे। वहां आप सल्लल्लाहु पर और आप सल्लल्लाहु की उम्मत पर 50 नमाज दर्ज हुई। वापस आए तो हजरत मूसा अलैहि के पास से गुजर हुआ। कहा कि क्या फर्ज हुआ उम्मत पर? उन्होंने देखते ही पूछा। कहने का भाव यह है कि वो 50 नमाज दी, वो पर्दे के पीछे से बोलता है, ये काल है, कभी सामने नहीं आता किसी के। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहता है कि अर्जुन, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा घटिया अटल नियम है, अविनाशी नियम है। ये पर्दे से पीछे बोल रहा है, निराकार बताऊं तो पर्दे क्या जरूरत थी? निराकार होता तो वो सामने क्यों नहीं आता? भगवान कोई चोर है क्या? वो भगवान तो यहाँ आता है, हमारे साथ साथ फिरते रहते। अल्लाहू अकबर, काशी माँ 120 वर्ष रह कर गए, वो हमारे सच्चे भगवान। ये तो गुप्त रहता है, अपने आत्मा आगे देखो। इसी पर हम चल रहे 165 पृष्ठ पे कि यहाँ देखो, कहते ये 5 नमाजें, लेकिन सबाब इनका 50 का ही है, मेरे फैसले बदला नहीं करते। 5 पर रोक दी नमाज, 50 के स्थान। ठीक है। पूरी रात बीत गई और आप सल्लल्लाहु के प्यारे साथी बैठे रहे। ये जो अपनी आत्म कथा जो ऊपर देखा वो बता रहे थे हजरत मोहम्मद जी, वो देखा। पूरी रात बीत गई और आप सल्लल्लाहु प्यारे साथियों बैठे रहे। आप सल्लल्लाहु ने आकाश पर जो दृश्य देखे थे, खुदा की कुदरत के, और जो जलवे नजर आए थे, उन्हें आप पूरी दिलचस्पी के साथ सुना रहे थे। साथी मजे ले लेकर सुन रहे थे। आपने जन्नत में जो कुछ देखा, या उनकी जन्नत है, आपने जो जन्नत में जो कुछ देखा वह भी बयान किया और नेक साथियों को खुशखबरी दी। जन्नत में यह नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अब और दिखाते हैं 161 पृष्ठ पर देखो, इसी पुस्तक के 161 पृष्ठ पर जीवनी हजरत मोहम्मद के। ये क्या कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु, वो बता रहे हैं हजरत मोहम्मद जी, आज रात बुराक नामक एक जानवर आया, उस पर बैठकर मैंने बैतुल मक़दस की सैर की। वहां पहुंचा तो नबियों की जमात आई, उनमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, मूसा और ईसा अलैहि भी थे। मैंने उन सबको नमाज पढ़ाई। अब सुन ले डॉक्टर जाकिर भाई, मुसलमानों ने अपना विधान अपने आप बना रखे कुरान शरीफ को ना समझ कर। अब ये कहते हैं जब सारे कब्रों में दबा दो, दबाते रहो, तो क्या होगी? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जब बीत जाएंगे, जब यह क़यामत आएगी, इतने तो वो उन कब्रों में फंसे रहेंगे, सड़ेंगे बड़े बड़े, एज पर योर रूल। बाकी ये गलत है तुम्हारा मानना। अगर ये नियम फाइनल होता हजरत मोहम्मद जी को, ये ऊपर ले गए हुए सारे नबियों की जमात वहां ऊपर देखा जन्नत में, उनको नमाज पढ़ाई, बाबा आदम मिले, बाबा आदम की सारी संतान वहां नरक में पड़ी, कुछ जन्नत में। ये सिद्धांत भी इनका गलत सिद्ध हुआ कि जो बाद में ही सब जीवित किए जाएंगे, ये गलत सिद्धांत है, भ्रमित है। वास्तविकता ये है कि जन्म मरण जो परमात्मा ने आकर बताया ऐसे ही होता है, लेकिन पूर्ण परमात्मा की सत भक्ति करने के उपरांत फिर ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जो नरक नहीं है, वहाँ जन्नत ही जन्नत है, वो सतलोक है। वहाँ भी मनुष्य जैसा शरीर होगा लेकिन दूसरा मटेरियल होगा। अब जन्म मरण का इतिहास जो है, एक थोड़ा सा जीवित इतिहास दिखाते हैं आपको जो बिल्कुल सत्य है। अपनात्माओं अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए हमने अपनी अपनी डफली नहीं बजानी, बतेरे दिन बजा ली। हमने सभी सदग्रंथों को, सभी इतिहासों को साथ लेना पड़ेगा जितने महापुरुष हुए हैं। अब जैन धर्म का इतिहास दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा। आओ जैन धर्म को जाने। ये पुस्तक है परवीन चंद्र जैन M.A. शास्त्री, ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने। लेखक है परवीन चंद्र जैन M.A. शास्त्री, जम्मू पुस्तक। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्मू पुस्तक, मेरठ उत्तर प्रदेश। अब ये यहाँ से ये है सारा कुछ। प्राप्ति स्थान है संजय कुमार विजय कुमार जैन, कानपुर वाले, जम्मू पुस्तक, मेरठ। जैन साहित्य सदन, चांदनी चौक, दिल्ली। राजकुमार जैन, कमलाबाई आश्रम, महावीर जी जैन मंदिर, शांति, सारा कुछ।
से संबोधित हस्तिनापुर। धीरेन्द्र जैन न्यू रहस्य वेबसाइट प्रिंटर्स मेरठ से छपी है। इसके 154 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। इसके 154 पृष्ठ पर दिखाते हैं, आओ जैन धर्म को जाने। इन्होंने क्या बताया है कि भगवान श्री आदिनाथ यानी ऋषभ देव को इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ को क्या माना गया है? उत्तर है बाबा आदम। ऋषभ देव जी जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, वो मृत्यु के उपरांत बाबा आदम के रूप में प्रकट हुए। पुनर्जन्म नंबर 1 हुआ सिद्ध। और बाबा आदम भी फिर कब्र में होना चाहिए था, जो हजरत मोहम्मद ऊपर पे मिले। वो हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा जी, हजरत ईसा जी भी कब्र में पाने चाहिए थे, अब वहां ऊपर मिले उनको। इनका विधान ये गलत है कि कब्रों में तुम्हें दबाया जाएगा, क़यामत आओगी जब जिंदा करा जाएगा, अरबों वर्ष तक उसमें छेड़े जाइए। यह आपका विधान है, कुरान शरीफ का नहीं है। कुरान शरीफ स्पष्ट कहता है कि दोबारा पैदा करूंगा, और पहले भी किया था, ये मैं वायदा करता हूँ। तो पुनर्जन्म होता ही रहता है यहाँ तो। अब आगे देखो, एक पुनर्जन्म का और जबरदस्त इतिहास दिखाते हैं। ये देखिएगा 294 पृष्ठ से हम चलते हैं। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? अन्य 5 नाम है वीर, अतिवीर, सम्मति, महावीर एवं वर्धमान। अब हम 294 पृष्ठ पर आगे। अब श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से आरंभ होता है? उत्तर देते हैं पुरुवा नामक भील की पर्याय से। पुरुवा नामक भील कौन था? उसने क्या किया? उस कलावती देश की पुंडरी कीनी नगरी में वो भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनि से मद मास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे आजीवन पालन किया था। श्री महावीर भगवान का जीव पुरुवा भील की पर्याय से कहा गया। पहले 100 धर्म के स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। उसके बाद स्वर्ग से आकर क्या हुआ? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक देश पुत्र हुआ। फिर उसके बाद कहाँ हुआ? मारीची ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। ये मारीची कौन है? ये मारीची है भरत का पुत्र, ऋषभ देव का पोता। ऋषभ देव जी ने जो तपस्या की थी 1000 वर्ष तक, पहली धर्म देशना यानी प्रथम दीक्षा, पहला चेला यो अपना पोता बनाया था मारीची। एक गुरु बनाकर साधना करते हुए वेदों अनुसार साधना करने वाले की भी जन्म मृत्यु कैसे बनी रही? आगे देखो। अब मारीची फिर कहाँ गया? भरत की चक्रवर्ती रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। फिर ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। अयोध्या नगरी में फिर कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटल नामक पुत्र हुआ। फिर सौदरा स्वर्ग में एक सात वाली देव हुआ। इसी भरत क्षेत्र में स्तुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम ऋषि से अग्नि से नामक पुत्र हुआ। यानी जन्म मृत्यु, स्वर्ग गया, फिर पृथ्वी पर, फिर स्वर्ग गया, फिर पृथ्वी पर, फिर नरक गया। ये आगे देखो 295 पृष्ठ पे, यहाँ कमाल हो जाएगा। फिर कहाँ गया? मंदिर नगर में साले का ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज के शरीर ने छोड़कर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? पर्याय ने छोड़कर महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से फिर कहाँ गया? इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अब देखो, अनेकों भाव धारण किए जो इस प्रकार है। 1000 आक वृक्ष के भाव, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम के भाव वृक्ष के भाव, 90,000 बार केली वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के पेड़ों के शरीर, और 60,000 बार वैश्या के शरीर, 5 करोड़ बार शिकारी के जीवन, और 20 करोड़ बार हाथी बना, 60 करोड़ बार गधा बना, और 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 90 लाख बार धोबी, और 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण, और केवल 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। ये है रियल जन्म मरण का चक्र, बिल्कुल सत्य है। कब तक? जब तक उस अल्लाहू अकबर की सत साधना इस दास से प्राप्त नहीं होगी, तो ऐसे जन्म मृत्यु सबकी होगी। और ये हालत तो उस जीव की है जो ऋषभ देव जी से वेदों अनुसार शास्त्रों को, जो यहाँ के इनके शास्त्र हैं, ब्रह्म सत्य की साधना करने वाले की, जो वेद ज्ञान दाता और गीता ज्ञान दाता, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, ये एक है। इसके बताए अनुसार साधना करने वाले की जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। ये भूल है, इन्होंने कुरान शरीफ को ठीक से समझा नहीं, इसलिए गलत आइडिया लगा रखा है कि एक बार आखिरत होगी। नहीं, इन्हें समझ किया कि मैं फिर पैदा करूंगा जैसे पहले पैदा किया था, नहीं तो फिर ये दोबारा पैदा करने वाली बात नहीं, खत्म हो जानी थी। तो अब ये है ओरिजिनल, क्योंकि बाबा आदम ऊपर मिले,
तो पहले जा चुके हैं वो भी खत्म होगी। बाबा हजरत अब्राहिम, मूसा जी, ईसा जी ऊपर बैठे हैं, पूरी जमात की जमात है। बाबा आदम की सारी संतान, कोई नरक में कोई स्वर्ग में। तो वो सिद्धांत गलत सिद्ध हो गया कि कब्र में पड़े रहेंगे, और वो तो सब पे लागू होना चाहिए फिर तो सबके लिए कुरान शरीफ है। तो ये इन्होंने ठीक से समझा नहीं कुरान शरीफ को, ये वास्तविकता ये। और ये हालत उस व्यक्ति की है, मारीची वाले जीव की, जो वेदों अनुसार साधना कर रहा था। इसके बाद ये महावीर जैन हुआ। देखो ये सारा कुछ भोग कईयों फिर आगे चल गया। फिर जो नंबर 2 ऐसे चली, ये जो नंबर 2 चली रही थी हाथी घोड़े वृक्ष सब में इसका जीवन गया। और फिर देव हुआ, त्रिपुटी नाम का नारायण हुआ, और फिर 7वें नरक में गया। उसके बाद 7वें नरक से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, ये सारा चल रहा। सिंह पर्वत पर सिंह हुआ, फिर पुनः नरक में प्रथम नरक में गया, फिर कहाँ गया, ये हुआ। फिर यहाँ आ जाते हैं 7वें स्वर्ग में देव हुआ। अब यहाँ आगे जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की बीरमती नंदी से नंद नाम पुत्र हुआ। नंद का जीव फिर आगे कहाँ गया, पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। तो तदंतर 24 में तीर्थंकर श्री महावीर भगवान हुए। इतनी बिरान माटी हुए पाथर महावीर भगवान हुआ। अरे महावीर भगवान ने के रंग लाए वो देख लो, श्री महावीर भगवान हुआ। और श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए, उत्तर 363 पाखंड मत चलाए। ले काटीगर होगी वो। अब देखो जो वर्तमान के जितने जैनी भाई हैं, इन पाखंड मत के आधार से, यानी महावीर जैन जी के द्वारा पाखंड मत चलाए गए 363 प्रकार के, उन पाखंड बकवादों के आधार से साधना कर रहे हैं। इनकी क्या दुर्गति होगी, ये तो एक दिन भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। दो शास्त्र अनुकूल ऋषभ देव जी से नाम लेकर के वो पुण्यात्मा मारीची साधना कर रहा था, उसकी क्या दुर्गति, वो कम से कम स्वर्ग तक तो घूम आया। और इस पाखंड मत के आधार से तो सीधे नरक में जाएंगे सारे के सारे।